Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me Uswatul Jannat and you are watching our YouTube channel Literary World. Today our topic is style and the outline of topics are style, types of style, traditional concept, modern concept and approach. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टाइल होता क्या है. देखें, एक राइटर का जो लिखने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. एक राइटर और तरह लिखता है, दूसरा और तरह लिखता है. तो राइटर का जो एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है, उसे हम बोलते हैं स्टाइल. द स्टाइल इन राइटिंग इज़ डिफाइंड एज द वे अ राइटर राइट्स. जिस तरह एक राइटर लिखता है, उसके लिखने का तरीका होते हैं, उसे स्टाइल बोलते हैं. इट इज़ अ टेक्निक दैट एन इंडिविजुअल ऑथर यूजेज इन इट्स राइटिंग्स. ये वो तरीका होता है जो एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी राइटिंग्स के अंदर यूज़ करता है. इट वेरीज फ्रॉम ऑथर टू ऑथर, डिपेंड्स अपॉन वन सेंटेक्स, वर्ड्स चॉइस एंड टोन. अब हम इस बात पर बात करते हैं कि मतलब जो राइटिंग स्टाइल होता है वो कैसे डिफरेंट हो जाता है. देखिए, वर्ड्स चॉइस डिफरेंट होती है, टोन जो होते हैं वो चेंज करते हैं राइटर्स, और सेंटेक्स जो उनका सेंटेंस बनाने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है. Let's see what are the types of style. एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव, ऐसे नरेटिव भी होता है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक्सपोजिटरी और आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल किस तरह का होता है. इट इज़ सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल, मतलब इसके अंदर कोई टॉपिक ले लिया जाता है और उसी पर बात होती है. द फोकस ऑफ द राइटर इज़ टू टेल रीडर्स अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक. ठीक है, एक ख़ास चीज़ होती है, जैसे माई चेयर, माई बुक, माई टीचर. जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात हो रही होती है, तो वो एक्सपोजिटरी और आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल राइटर यूज़ कर रहा होता है. इन द एंड ऑथर लीव्स हिज ओन ओपिनियन अबाउट टॉपिक. ठीक है, और आखिर में क्या होता है कि राइटर जो है वो अपना ओपिनियन भी देता है. डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, इसके अंदर किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया होता है, करेक्टरिस्टिक्स उसकी बयान की गई होती हैं, किसी जगह की, किसी करेक्टर की, किसी पर्सनैलिटी की, किसी इवेंट की. नेक्स्ट है परसुएसिव. देखिए, परसुएसिव स्टाइल से ना हमें इसके टॉपिक से पता चल रहा है कि इसके अंदर परसू किया जाता होगा, किस चीज़ की तरकीब दी जाती होगी, रीजंस दी जाती हैं, इसमें जस्टिफिकेशन दी जाती है. जैसे किसी को कन्विंस करना होता है ना, तो परसुएसिव स्टाइल यूज़ करते हैं राइटर्स. द राइटर ट्राइज टू गिव रीजंस, जस्टिफिकेशन टू मेक रीडर्स बिलीव हिज पॉइंट ऑफ व्यू. कि वो ऐसी जस्टिफिकेशन और ऐसी रीजंस देता है राइटर कि जो रीडर्स हैं वो उसकी बात पर एग्री कर जाएं. इट एम्स टू परसुएड एंड कन्विंस द रीडर्स. रीडर्स को कन्विंस करना एक राइटर का एम होता है परसुएसिव स्टाइल में. कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. द सनसेट fills द स्काई with लवली डीप कलर, सेटिंग द क्लाउड्स एवरीवेयर. ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है. देखिए, वो कहते हैं कि आसमान पर गहरा रंग छाया हुआ है और हर तरफ क्लाउड्स मतलब बादल फैले हुए हैं. तो ये एक डिस्क्रिप्शन बयान कर रहा है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. दूसरी एग्जांपल है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज थर्स्टी क्रो. इसके आगे मतलब पूरी स्टोरी, तो वो नरेटिव होता है. नरेटिव का मतलब नरेटिव स्टाइल में ये होता है कि कोई कहानी बयान की जा रही होती है. इसकी भी नेम से ही वाज़ेह है. 3 टाइप्स की अप्रोचेज़ हैं स्टाइल में. एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और एक लिंग्विस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ये था कि मतलब एक कॉम्प्लेक्स वर्डिंग यूज़ की जाती थी, कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी यूज़ करते थे. उस टाइम में ये था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करेगा उसका लैंग्वेज के ऊपर ना उतना ही ग्रिप है. अरिस्टोटल का राइटिंग स्टाइल देख लें, और भी ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं. ठीक है, और वो मतलब वर्ड्स को अल्टरनेट करके यूज़ कर सकते थे. अब इसके अंदर एग्जांपल्स, जैसे चिल्ड्रन को हम किड्स भी बोल सकते हैं, यंगस्टर्स भी, यूथ भी. लेकिन इधर हर वर्ड का जो है ना एक ख़ास मीनिंग होता है, हर कोई अपने आप में एक ख़ास एक्सप्रेशन रखता है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये होता है कि
कोई भी अगर राइटिंग स्टाइल है तो उसके अंदर उसकी करैक्टरिस्टिक्स बयान की जाती हैं। इनके मतलब एक लिखा जो गई है, एक तहरीर जो लिखी गई है उसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है कि कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स उस राइटिंग स्टाइल में है, कौन सी मेटाफर, कौन सी सिमिलीज यूज़ की गई हैं। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट था स्टाइल का कि करैक्टरिस्टिक्स बयान की जाए, क्रिटिसिज्म भी हो और उसके अलावा उसकी गुड करैक्टरिस्टिक्स भी। दूसरा इसमें मॉडर्न जो राइटिंग स्टाइल है उसके अंदर रजिस्टर की बात की। रजिस्टर ये होता है कि आप वर्ड्स चॉइस करते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। हम अगर टीचर से बात कर रहे हैं, हम एक शॉपकीपर से बात कर रहे हैं, हम एक रिक्शे वाले से बात कर रहे हैं, तो हर तरह में मतलब हमारे जो टॉकिंग स्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये रजिस्टर होता है और इसके अंदर हम 3 चीज़ों का ख्याल करते हैं। फील्ड, हम कहाँ ठहरे हुए हैं, टेन्योर, कौन सा इरा है, कैसे लोगों से हम बात कर रहे हैं, मतलब ओल्ड जनरेशन से बात करें, यंग जनरेशन से, किड्स से। मूड, ठीक है, हम फ़नी मोड में बात करें, हम सीरियस मोड में बात करें, कैसी सिचुएशन है। तो ये हम रजिस्टर में इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। लिंग्विस्टिक अप्रोच, लिंग्विस्टिक में हमेशा ये होता है कि एक टेक्निक के थ्रू एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, एक टेक्निकल, एक ऑब्जेक्टिव वे होता है इस अप्रोच को फुलफ़िल करने का। ठीक है, तो वो एक टेक्निकल तरीका होता है लिंग्विस्टिक अप्रोच में और एक मतलब स्टाइल को, एक राइटिंग को जज करने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि टेक्निकल तरीके में ही यूज़ होता है एक लिंग्विस्टिक अप्रोच में। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, जज़ाकल्लाह।